जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम चैप्टर यानी लाइफ प्रोसेसेस। और आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें पढ़ना है हमको हृदय के बारे में यानी हार्ट के बारे में, दिल के बारे में। अब ये दिल नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा ये धोखाधड़ी वाला दिल है, तो ये दूसरा दिल है, कोई वो धोखा मिला होगा इसीलिए समझ रहा है सब धोखाधड़ी वाला। देखिए, तो हमको पढ़ना है रियल वाले हार्ट के बारे में, धोखाधड़ी वाले में नहीं पढ़ना है, जो लात खिलाता है उसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या होता है, यह क्या काम करता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है ब्लड में, ये सब चीज़ों के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो देखिए हम उसमें पढ़े थे कि आरबीसी के अंदर कौन सी था, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो है ना फेफड़ा के पास ऑक्सीजन देने जाता है, लेकिन इसको भेजेगा कौन, ढकेलेगा कौन? तो ढकेलने का काम कौन करता है? यही हृदय करता है, यानी कि दिल करता है। तो ये जो ब्लड है, ब्लड में आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, उसको ढकेल के फेफड़ा के पास ले जाना है, फिर फेफड़ा के पास से ढकेल के पूरे शरीर में पहुंचाना है। ये काम कौन करेगा? हृदय करेगा। तो ये ब्लड को फ्लो कराने का काम जो है कौन करेगा बाबू? हृदय करेगा, यानी हार्ट करेगा। अब इसमें पढ़े थे प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा क्या काम करता है? हमारे भोजन, पचे हुए भोजन को शरीर के हर एक भाग में पहुंचाएगा, हाथ की कोशिका में, पैर की कोशिका में, मुंडी के कोशिका में, मतलब हर जगह पहुंचाएगा। लेकिन ये ब्लड जब ढकेलाएगा तब ना पहुंचाएगा, कि एक जगह ही रहेगा तो पहुंचाएगा नहीं, ना पहुंचाएगा। पहले आना है उसको पेट में आकर के भोजन लेगा, प्लाज्मा में मिलाएगा, उसके बाद उसको ढकेल के कहाँ पहुँचाना है? सिर की कोशिका में, ढकेल के पैर की कोशिका में। तो इतना सब काम करेगा कौन? तो यही जो है ना, यही सारा काम करता है दिल। अब आप लोग इसको दूसरे काम में लगा देते हैं, प्यार मोहब्बत वाले काम में लगा देते हैं, तो दिक्कत हो जाता है। देखिए, हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये काम क्या करेगा? रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाने के लिए पंप करता है। उसको क्या करता है बाबू? रक्त को पंप करता है। जैसे मोटर लगा हुआ है तो पानी को पंप करके छत्ते पे पहुंचाएगा, टंकी में जाएगा। सेम वैसे ही हमारा हृदय यहाँ पे होता है, यहीं पे होता है हृदय। ये पंप करेगा तो हमारे सिर में जाएगा, हमारे पैर में जाएगा, हाथ में जाएगा। तो ये पंप जब करेगा नहीं, ढकेलेगा नहीं, तो ब्लड पहुंचेगा नहीं। मतलब कि खून को ढकेलने का काम कौन करेगा? पंप करने का काम कौन करेगा? यही हार्ट करता है। अब ये हार्ट जो होता है, ये होता कहाँ है इसको पहले समझिए। हम आपको बताए थे यहाँ फेफड़ा के जस्ट नीचे वो डायफ्राम होता है, डायाफ्राम जिसको बोलते हैं। डायफ्राम के ठीक ऊपर होता है हृदय, मुट्ठी के इतना बराबर होता है, एक मुक्का के बराबर। ठीक, तो देखिए हमारे डायफ्राम के ठीक ऊपर होता है, दोनों फेफड़ा के बीच में। ये दोनों हमारा फेफड़ा है और इसके बीच में यहाँ पे होगा। और थोड़ा सा बाईं तरफ झुका होता है, बायां फेफड़ा में थोड़ा सा झुका होता है, बीच से ऐसे। ठीक, यहीं पे होगा हमारा हार्ट कहीं पे। ठीक, तो इतना ही दूर में हमारा हमारा हार्ट होता है। ठीक, तो इतना ही दूर में हमारा हार्ट होता है। तो इसका आकार कैसा होता है? ये त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुज के आकार का थोड़ा थोड़ा दिखता है, त्रिभुजाकार। ये कैसा होता है बाबू? त्रिभुजाकार। देखो ऐसे दिख रहा है, एक दो भुजा और तीसरा ये भुजा, मतलब हल्का हल्का त्रिभुजाकार दिखता है। तो इसलिए कहते हैं हमारा हार्ट जो है त्रिभुजाकार है। ये हार्ट का फिगर है, दिल का है। ये वाला दिल रियल वाला नहीं है, बस लात खिलाने वाला या धोखाधड़ी वाला है। तो देखिएगा, इससे थोड़ा सतर्क रहिएगा। बस इस वाले के बारे में समझिए, रियल वाले के बारे में। रियल में जिए, मतलब कि रियल में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कीजिए। देखिए, तो हमारा हार्ट होता कहाँ है हमारे शरीर में? तो दोनों फेफड़ा के बीच में होता है, डायफ्राम के ठीक ऊपर होता है। और बायां फेफड़ा की तरफ तनी मनी झुका हुआ होता है, यहाँ तनी मनी इसका अधिक भाग लगा होता है। आपके स्क्रीन पे इमेज भी आ रहा होगा कैसे होता है। ठीक, ये मुट्ठी के बराबर होता ही है। आप लोग उसी में कहते हैं तुम हमारे दिल में हो। यार आदमी को कैसे मुट्ठी बराबर इतना जगह में घुसाओगे? तो दिक्कत हो जाएगा। तो बस इसे फेंकने के लिए आप लोग फेंकते हैं। तो मुट्ठी के आकार का होता है। यह एक खोखला अंग है। मतलब देखिए, ये खोखला अंग कैसे है? ये इतना बड़ा होता है, इसके अंदर कुछ भरा नहीं है। इसके अंदर ब्लड जाएगा, भरेगा और आएगा, यही काम करेगा। मतलब इसके अंदर खोखला है, हॉलो है, मतलब खोखला है। ठीक, समझ रहे हैं? तो हार्ट जो है इसके अंदर खाली जगह होता है। जैसे हमारा मुंह जो है खोखला है, मुंह के अंदर खाली जगह ही है, वो की तरह, मतलब इसी की तरह क्या होता है, हार्ट में भी खाली जगह होता है। तो ये हार्ट जो है खोखला होता है।
यह द्रव से भरे दोहरी आवरण पेरिकार्डियम से ढका होता है। अभी धड़कता है, धड़कने में इसको पचकना फूलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? धड़कने के लिए पचकेगा तभी तो रक्त ढकेलाएगा, खून को पंप करना। तो जब पचकता है तब जाके खून पंप होता है। तो ये पचकेगा फूलेगा, पचकेगा फूलेगा। तो ये हमारे फेफड़ा के बीच में है, इसकी भी सुरक्षा जरूरी है, नहीं तो रगड़ाते रगड़ाते हमारा हार्ट पता चलेगा खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसको एगो आवरण, एगो कवरिंग लगा देते हैं, 2 झिल्ली का कवरिंग लगाते हैं और इसमें लिक्विड भरा होता है जिससे कि ये कितना हो पच के फूले। इस पर कुशनिंग बना रहे हैं। कुशनिंग समझ रहा है ना, फोम का जैसे कुशनिंग होता है वैसे ही बना रहे, इसलिए इस पर एक आवरण लगा होता है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस आवरण को, इस कवर को क्या बोलते हैं बाबू? पेरिकार्डियम। तो याद रखना, जिस थैले में जिस आवरण से हार्ट ढका होता है उस आवरण को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। मतलब कि हार्ट के कवर को कौन सी बोलेंगे? हार्ट के कवर को बोलेंगे पेरिकार्डियम। याद रखना, पेरिकार्डियम। ठीक, तो ये हार्ट का कवरिंग है। अब देखिए हार्ट जो है इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई जो होती है 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर लंबा होगा। और इसकी चौड़ाई जो होती है 9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर। ठीक, तो चौड़ाई और लंबाई पता चल गई आपको। और ये काम क्या करेगा अब समझिए, इसका पूरा संरचना समझ लिए, कहाँ कहाँ रहता है ये समझ लिए, किस आकार का रहता है ये समझ लिए। अब देखिए, अभी इसके संरचना के बारे में डिटेल से पढ़ना है, पढ़ेंगे। देखिए अब ये काम क्या करता है हमारे शरीर में, तो बताए अभी कि खून को ढकेलने का काम करेगा, खून को पंप करने का काम करेगा, एक जगह से दूसरी जगह उसको भेजेगा ढकेल के। तो देखिए इसका काम क्या है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में खून को ढकेलना का है। खून को ढकेलना इसीलिए ताकि भोजन पहुंच जाए सभी शरीर की कोशिकाओं में। ये हमारे शरीर की कोशिका है, इसमें पेट में से भोजन को उठाना है और ले जाके इस कोशिका में दे देना है। तो इसके लिए ब्लड को यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए दूसरा चीज किसके लिए, ऑक्सीजन भी चाहिए कोशिका को। कौन सी चाहिए? ऑक्सीजन। श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए था। तो ये ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? ब्लड में होता है आरबीसी, मतलब डायरेक्टली रूप से कहें तो ब्लड में पहुंचाता है ऑक्सीजन। तो ब्लड जो है, खून जो है, लहू जो है हमारे फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेगा और ले जाके इस कोशिका को देगा। तो क्या करना है, ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए ब्लड को जाना है। दूसरा चीज हो गया, फिर क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका में बना हुआ था। देखिए श्वसन के फलस्वरूप क्या बना हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या बना हुआ था, ऊर्जा बना हुआ था। ये 3 चीजें बनी हुई थी। आप भुला गए होंगे, बस उन्हीं को याद करने में आप बिजी हो जाते हैं ना, हम जानते हैं दिक्कत हो जाता है बहुत ज़्यादा आप लोगों को, बहुत आप लोग को दिक्कत है, समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कोशिका में श्वसन के फलस्वरूप। जब श्वसन होता है हमारे अंदर एनर्जी बनता है, ऊर्जा बनता है, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है और एनर्जी बनता है। तो पानी और एनर्जी का तो हम उपयोग भी कर सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कोनो काम करेंगे, नकारा है, इस नकारा को बाहर करना, तो इसको ले जाके फेफड़ा तक पहुँचाएंगे, तब हमारे सांस के थ्रू ही बाहर निकलेगा। लेकिन अब मान लीजिए हाथ का कोशिका है, तो हाथ की कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड कौन लाएगा फेफड़ा तक, तो खून लाएगा, लहू लाएगा, यानी ब्लड लाएगा। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से लेकर के और फेफड़ा तक पहुँचाने का काम किसका, खून का यानी रक्त का। तो इतना काम है इसका। तो देखिए हार्ट के क्या क्या कार्य हो गए, CO2 युक्त रक्त को पूरे शरीर से प्राप्त करना। मतलब देखिए क्या होता है, यहाँ पे आया था ब्लड कोशिका के पास आता है, ऑक्सीजन दे के इसको जाता है, लेकिन ऑक्सीजन जैसे देता है ना, इसको थमा देता है कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिका जो है रक्त को कहता है तुम कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, तो कार्बन डाइऑक्साइड खून में घुल जाता है, और जैसे घुलेगा तो इसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को, मतलब देखिए है खून है, इतना दूर में मान लीजिए खून है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुरा गया, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड खून, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून या रक्त। अब इसी रक्त को हम शॉर्ट में बोलने के लिए हम बोल देते हैं अशुद्ध रक्त, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए ये अशुद्ध रक्त है।
समझे। तो अशुद्ध रक्त आज से किसको बोलेंगे? अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहेगा। अशुद्ध रक्त किसको बोलेंगे? जिसमें ऑक्सीजन घुला रहेगा। ऑक्सीजन किस में घुलता है? हीमोग्लोबिन में। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, आप जानते हैं, आपको हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं डिटेल से, अब ये नहीं भुलाइएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो गया आपका ऑक्सीजन युक्त रक्त, जिसको हम क्या बोलते हैं? शुद्ध रक्त, यानी प्योर ब्लड बोलते हैं, शुद्ध रक्त। ठीक, तो ये हो गया शुद्ध रक्त। ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोल सकते हैं इसको, तो इंग्लिश में वाले बोलेंगे सब इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए, तो हमको करना क्या था? हमको दूगो काम का पता चला। को काम का? दूगो काम का। खून को, यानी कि ऑक्सीजन युक्त खून को, ऑक्सीजन युक्त मतलब फेफड़ा के पास जैसे खून गया, रक्त गया, तुरंत उसमें ऑक्सीजन मिल गया, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले लिया फेफड़ा से, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त हो गया, मतलब शुद्ध रक्त हो गया, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, उसको पहुंचाना है मान लीजिए हाथ की कोशिका में, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर की कोशिका में, कौनों कोशिका में पहुंचाने का काम कौन करेगा? हार्ट। कहाँ से कि यहाँ से ढकेलेगा तभी तो हाथ के कोशिका में जाएगा, यहाँ से खून को ढकेलेगा फेफड़ा के पास से तभी तो ब्रेन की कोशिका में जाएगा, जब ढकेलेगा तभी तो पैर की कोशिका में जाएगा। तो ये काम पहला हो गया। दूसरा काम क्या हुआ? हार्ट का, हमारे दिल का हमारा क्या काम हुआ? दूसरा काम यह हुआ कि यहाँ पे हाथ में गया है खून ऑक्सीजन लेके, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बना, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो उसको ढो के लाना है फेफड़ा तक। तो उस ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को फिर से हार्ट में आएगा, उसके बाद फेफड़ा में जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को पहले कहाँ लाना? हृदय में लाना, उसके बाद फेफड़ा में ले जाना। ये सभी क्या है? हृदय के काम है। तो देखो, अब हृदय के काम आप लोग समझते हैं, बस प्यार मोहब्बत करना, बहुत ही ज़्यादा इसके पास काम है, आप इसको एकदम उलझा के रख देते हैं, समझते ही नहीं है। देखिए यहाँ पे आ गया कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को पूरे शरीर से प्राप्त करना, मतलब देखिए एक कोशिका के पास कार्बन डाइऑक्साइड बना, यहाँ से ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हो गया, ये मतलब ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हो गया, अशुद्ध हो गया, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से हृदय में भेजेंगे, हार्ट में, दिल में भेजेंगे, और दिल से तब जाता है फेफड़ा में। ठीक, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर से प्राप्त करना हृदय का काम, फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर में फेफड़ा के पास भेजना। कहाँ भेजना बाबू? फेफड़ा के पास भेजना। फिर फेफड़ा से क्या हुआ? ये कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा को देगा और ऑक्सीजन ले लेगा, और जैसे ऑक्सीजन लिया फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, फिर से इसको लाना हृदय में, फिर हृदय में ला करके फिर से पूरा शरीर में पहुंचाना। देखिए कैसे कैसे खून बहता है हमारे शरीर में, एक बार हम डिटेल से आपको समझाते हैं, डिटेल से हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए चौकोर का हमारा फेफड़ा है, ठीक, चौकोर का फेफड़ा, गोलका कोशिका है, त्रिभुजाकार हमारा हार्ट है, ठीक, त्रिभुजाकार हार्ट होता है, आप जानते हैं। तो देखिए होता क्या है? होता ये है कि कोशिका के पास पहले से मान लीजिए ब्लड गया था, ऑक्सीजन युक्त ब्लड गया था, अब ये ऑक्सीजन इसको दे दिया है, लेकिन अब लाना क्या है? अब इसको कार्बन डाइऑक्साइड लाना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आएगा पहले कहाँ? हार्ट में। अब ये हार्ट में, हृदय में, दिल में आकर के फिर से पंप किया जाएगा कहाँ? फेफड़ा के पास, फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा के पास जा करके कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पे छोड़ देगा, अब फिर से ऑक्सीजन युक्त रक्त बन जाएगा, मतलब कि फेफड़ा से ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे देगा, फिर से ये वापस आएगा हृदय में। कहाँ आएगा बाबू? हृदय में। और जैसे हृदय में आएगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से कोशिका के पास भेजना है, कहाँ से कि ये कहीं बार ऑक्सीजन थोड़ी ना, एक उतना ही ऑक्सीजन में थोड़ी ना हो जाएगा इस कोशिका का शोषण, तो और ऑक्सीजन देने के लिए इसको फिर से भेजना है, फिर से वही चक्र चलेगा, फिर से मतलब कि गोल गोल रक्त घूमता रहता है, यही होता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त दिल में, दिल से फेफड़ा में, फेफड़ा से फिर से दिल में, और दिल से फिर से कोशिका में, ऐसे जाता रहता है ब्लड। तो इसका इतना काम है।
अब इसको कैसे भेजना है इसी के बारे में हमको डिटेल से समझना है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को पूरे शरीर से प्राप्त करना, यानी कोशिका से, हमारे शरीर में, हमारे पूरे शरीर में कोशिका ही तो है, तो सिर के कोशिका से प्राप्त करना, हाथ के कोशिका से, पैर के कोशिका से, हमारे मुंडी के कोशिका से, हर चीज़ से डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को प्राप्त करना हृदय का काम है। उसको जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्राप्त हो गया, उसको ढकेलना कहाँ? फेफड़ा में, तो फेफड़ा में ढकेलेगा। दो काम हो गया इसका। फिर उसके बाद क्या करेगा? फेफड़ा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पाना, प्राप्त करना, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़ा से लेगा। फिर से जब ऑक्सीजनेटेड हो गया तो उसको पूरे शरीर में पंप करना, फिर से ऑक्सीजन पहुंचाना हमारे सिर के कोशिका में, हाथ के कोशिका में, पैर के कोशिका, फिर से ढकेलेगा तो जाएगा कहाँ पे? हमारे सिर के कोशिका में, हाथ के कोशिका में, पैर के कोशिका में, मतलब पूरे शरीर की कोशिका में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ठीक, तो ये है हमारे हृदय का काम। इतना बार इसको पंप करना पड़ता है, ब्लड को लेना पड़ता है, 2 बार लेगा और 2 बार पंप करेगा। ठीक, तो अब देखो इतना काम करना पड़ेगा। अब इसके लिए इसमें 4 चेम्बर बनाए गए। भगवान जो है इसमें 4 चेम्बर बनाया। को चेम्बर बाबू? 4 चेम्बर, 4 कमरा बनाया, जिससे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है, यानी अशुद्ध रक्त है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो सके। अगर मिक्स हो गया तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड फिर कोशिका के पास चला जाएगा। मान लीजिए मिक्सिंग हो गया इन दोनों ब्लड का, तो ये दोनों ब्लड मिक्सिंग जाएंगे सब, तो उसमें ऑक्सीजन कम रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मतलब उसका स्थान ले लेगा जितना कम रहेगा। फिर कोशिका के पास जाएगा तो जितना कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत थी उतना नहीं मिल पाएगा। काहे से कि मान लीजिए इसमें 10 गो, इतने ब्लड में 10 गो ऑक्सीजन जाना था, और जब कार्बन डाइऑक्साइड 5 गो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो 5 गो ना ऑक्सीजन इतना में जाएगा, और इतना ही ब्लड जा रहा है कोशिका के पास। अब देखो जैसे ही जाएगा ये 5 गो ऑक्सीजन लेके जाएगा और 5 गो कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों इसको देगा कोशिका को। कोशिका कार्बन डाइऑक्साइड अभी ना दिया है तुमको, काहे लिए यहाँ पे लाया, तुरंत ही कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर देगा और ऑक्सीजन 5 गो लेगा। कहेगा काहे 5 गो लाए हो, हमारा इसमें काम नहीं चलेगा। तो इसलिए इसको मिक्स होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। अगर मिक्स हो गया तो गड़बड़ा जाएगा, आप मर जाएंगे। काहे मर जाएंगे? काहे से कोशिका के पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, जितना उसको ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से आपकी मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो यही होता है हमारे हृदय का काम, और इसीलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए होता क्या है, इसके लिए हमारे हार्ट में 4 चेम्बर, ये हमारा हृदय भी बता रहे हैं 4 चेम्बर कौन कौन से। ये 4 चेम्बर ऐसे इस टाइप में पाए जाते हैं। 4 गो कमरा मान लीजिए। पहले ब्लड आता है इस पाइप से इस चेम्बर में आता है, और इस चेम्बर से इस चेम्बर में आएगा। ये नीचे वाला चेम्बर जो है पंप करने वाला चेम्बर है, जहाँ से एक नली लगा होता है, यहाँ से एक नली लगा होता है। ये नली ये सीधा फेफड़ा से जुड़ा होता है। कहाँ से जुड़ा होगा? फेफड़ा से। तो देखो ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहाँ गया बाबू? फेफड़ा में। कहीं मिला ऑक्सीजनेटेड ब्लड से? मिला नहीं। अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फेफड़ा से ऑक्सीजन मिल गया खून को, अब यहाँ से ये आता है इस रास्ते आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये O2 युक्त हो गया। देखो यहाँ पे CO2 युक्त था, CO2 युक्त, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया फेफड़ा को और ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। यहाँ से आएगा इसमें, इस चेम्बर में, इस कमरे में, और इस कमरे में इसमें आ जाएगा, इस कमरे में फिर से नीचे। कैसे कि नीचे वाला जो है ढकेलता है रक्त को, ये बस लेगा। ठीक, ऊपर वाला चेम्बर जितना होता है, ऊपर वाला कमरा, वो बस लेता है खून को। अब यहाँ से फिर एक पाइप निकला होता है जो पूरे शरीर में ब्लड को ले जाएगा। अभी कहीं मिलेगा नहीं, ये कहाँ जाएगा? पूरे शरीर में जाएगा ब्लड को लेकर के। तो इस टाइप के हमारे हार्ट में चेम्बर पाए जाते हैं। तो हमारे हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं बाबू? कोई भी पूछेगा तो 4 गो चेम्बर। कहो 4 गो चेम्बर। इन 4 चेम्बर का नाम याद रख लीजिए। 2 गो नाम याद रखिए, 4 याद हो जाएगा। देखो
ऊपर वाले चेम्बर को, ये देखिए इसमें हम समझा दे रहे हैं, इसमें पहला चेम्बर ये है, दूसरा चेम्बर ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक। तो ये 4 चेम्बर आपको दिख रहे हैं। इसमें जितने भी ऊपर वाले चेम्बर हैं ये और ये, इसको बोलते हैं अलिंद। अलिंद क्या बोलते हैं बाबू? अलिंद हिंदी में। और आर्टेरियम इंग्लिश में ARTIRUM, आर्टेरियम। अब मीनिंग गलती होगा तो हमारा दोस्त नहीं, आप खुद ही देख लीजिएगा, ठीक। मतलब स्पेलिंग गलती होगा तो देखिए, ये हो गया आर्टेरियम। अब ये आर्टेरियम किसको बोलते हैं? तो ऊपर वाले चेम्बर को हम बोलते हैं आर्टेरियम यानी अलिंद। और नीचे वाला है दोनों जो कमरा है दोनों जो चेम्बर है, इसको बोलते हैं निलय। क्या बोलेंगे? निलय यानी वेंट्रिकल्स, VENTRICLES, वेंट्रिकल्स, ठीक। तो ये है वेंट्रिकल्स। देखिएगा स्पेलिंग हमारा गलती होता है बहुत ज़्यादा, तो ध्यान दीजिएगा, बुक से मिला लीजिएगा। अब हमारे लिखने पे विश्वास मत कीजिएगा। देखिए, तो ये हो गया निलय यानी वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स ये नीचे दोनों वाला जो पार्ट है वेंट्रिकल है, और ऊपर वाला पार्ट क्या है? आर्टेरियम है। ये अलिंद हो गया दोनों, ये हो गया निलय। अब देखो यहाँ पे दाहिना तरफ जो है दाहिना अलिंद, दाहिना तरफ नीचे वाला जो है इसको क्या बोलते हैं? दाहिना निलय। ऐसे है हमारा हार्ट, ऐसे है, देखो हमारा हार्ट, ये दाहिना ये बायां, देखो ये दाहिना ये बायां, ये दाहिना ये बायां, याद रखना। दाहिना यानी राइट और ये लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, इसे याद रखना। अब देखो इसमें हम समझाते हैं तुमको। यहाँ पे हम इसको ऊपर वाले को बोल दिए अलिंद। क्या बोल दिए बाबू? ऊपर वाला कमरा अलिंद, ऊपर वाला कमरा अलिंद यानी आर्टेरियम। और नीचे वाला कमरा निलय, नीचे वाला कमरा, नीचे वाला चेम्बर निलय। अब ये जो है दाहिने तरफ है, जितने भी चेम्बर दाहिने तरफ है उसको दायां लगा कर लिख देंगे। जैसे दायां तरफ ये अलिंद है तो दायां अलिंद, दायां अलिंद। इसका नाम क्या हो गया बाबू? इसका नाम हो गया दायां अलिंद। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया, दाहिना तरफ ही हो है तो दायां निलय। क्या हो गया? दायां निलय। इसके बाद इधर देखो, तो इधर क्या है? इधर बायां तरफ है, लेफ्ट साइड है। कहाँ है बाबू? लेफ्ट साइड है, बायां तरफ है। तो इधर देखा जाए तो ये है बायां, क्या हो गया? बायां अलिंद, अलिंद, ठीक। और नीचे वाला जो चेम्बर है इसको निलय बोल रहे हैं, तो इसको हम बोल देंगे बायां निलय, ठीक, बायां निलय। तो आशा है कि नाम आपको याद हो गया। ऊपर वाले चेम्बर को अलिंद, नीचे वाले को निलय, ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले को निलय। देखो ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला निलय। दाहिना तरफ है दाहिना अलिंद, दाहिना तरफ है दाहिना निलय। देखो दाहिना तरफ है ऊपर वाला चेम्बर अलिंद है तो दाहिना तरफ है दायां अलिंद। नीचे वाला चेम्बर निलय होता है और किस तरफ है? तो दायां तरफ है, तो दाहिना निलय या दायां निलय। इधर क्या है? तो इधर ऊपर वाले चेम्बर को अलिंद बोलते हैं। किस साइड है? तो बायां साइड है, लेफ्ट साइड है, तो बायां अलिंद। नीचे वाले चेम्बर को क्या बोलते हैं? निलय। तो नीचे वाला चेम्बर इधर वाला किस साइड है? तो लेफ्ट साइड है यानी बायां साइड है, इसलिए बायां निलय, ठीक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट आर्टेरियम एंड राइट वेंट्रिकल। इसको बोलते हैं लेफ्ट आर्टेरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। तो आशा है कि आपको नाम सभी याद हो गए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम आपको कुछ चीज़ें समझाते हैं। तो बाबू हृदय में 4 गो प्रकोष्ठ होते हैं, 4 गो चेम्बर होते हैं। इसमें रक्त कैसे आता है आपको हम समझा दिया। अब देखिए होता क्या है कि दाहिने तरफ के दोनों चेम्बर बाएं तरफ के दोनों चेम्बर से पृथक्कृत रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दाहिने तरफ का दोनों जो चेम्बर है, दोनों कमरा है, वो बाएं तरफ के दोनों कमरा से अलग रहता है। कोनो तरह से मतलब दीवार दोनों के बीच में खड़ा रहता है। देखो कैसे, यहाँ पे ये दाहिने तरफ के दोनों चेम्बर हैं और ये दोनों बाएं तरफ के चेम्बर। इसके बीचवा में एगो दीवार है, दिख रहा है दीवार कौन सी है? पेशीय पट्ट इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो दीवार लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं पेशीय
कोशीय पट। तो देखो ये दोनों तरफ के जो चेम्बर हैं आपस में पृथक्कृत हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। ये काहे अलग अलग होते हैं? ताकि देखो इधर जितना भी खून आ रहा है सब ऑक्सीजन वाला आ रहा है। कैसे कि ऊपर पहले नीले अलिंद में खून आ रहा है, अलिंद में ब्लड आ रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है? फेफड़ा से। अब फेफड़ा से जो भी खून आएगा कैसा रहेगा? ऑक्सीजन युक्त रहेगा, मतलब कि शुद्ध ब्लड रहेगा, शुद्ध रक्त रहेगा। जैसे शुद्ध रक्त यहाँ पे एंटर किया तो इधर शुद्ध रक्त और इसमें फिर से आ गया शुद्ध रक्त O2 युक्त। तो इधर वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है इधर वाले चेम्बर में, दोनों चेम्बर में, और इधर वाले दोनों चेम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आ रहा है। तो इसलिए दोनों चेम्बर को अलग किया जाता है ताकि दोनों ब्लड जो है, दोनों खून कार्बन डाइऑक्साइड वाला और ऑक्सीजन वाला आपस में मिले नहीं, मिल जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक। इसीलिए अब देखो तो ये हो गया आपका चेम्बर। तो चारों चेम्बर में दो दो चेम्बर अलग अलग मतलब कि अलग अलग पृथक्कृत रहते हैं और दो चेम्बर आपस में जुड़े रहते हैं। देखो कैसे, दाहिना वाला दाहिने वाले से जुड़ा रहेगा, बायां वाला बायां वाला से जुड़े रहेगा। देखो दाहिना अलिंद दाहिना नीले से जुड़ा होता है, हालांकि दोनों के बीच में एगो दरवाजा होता है, अभी दरवाजा का नाम बताएंगे। देखो दोनों के बीच में एगो दरवाजा अभी बताएंगे। देखो यहाँ पे क्या हो गया, बायां अलिंद बायां नीला, दोनों के बीच में एगो दरवाजा है लेकिन खुलेगा वो दरवाजा, ये वाल्व है। क्या है बाबू? वाल्व है। इसी टाइप का वाल्व होता है, ठीक। तो इस टाइप का वाल्व होता है जिसको इधर वाले को हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, इधर वाले को बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। अभी समझाएंगे इसके बारे में, समझ में आ जाए, ठीक। तो बस समझिए दोनों के बीच एगो दरवाजा है जो एक के तरफ खुलेगा ही नहीं कि इधर खुल जाए, इधर ये बस एक के तरफ खुलने वाला है। इधर से कोनो सामान को उधर ऊपर भेजेंगे तो नहीं जाएगा, बस नीचे आ सकता है। इस टाइप का दरवाजा लगा होता है। जिसे देखिए दरवाजा ऐसे होता है, यहाँ पे नीचे ऐसे खुल सकता है, ऐसे ऊपर कितनों करेंगे खुलेगा ही नहीं, ऐसे कितनों करेंगे खुलेगा ही, मतलब ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं, बस नीचे आए खातिर रास्ता है, समझ रहे हैं। तो खून बस इस दरवाजा से नीचे जा सकता है, ऊपर नहीं आ सकता। इस टाइप का रास्ता बना होता है इन दोनों अलिंदों और नीलियों के बीच। देखिए ये अलिंद है, ये नीला है, इसी टाइप का यहाँ पे ये रास्ता बना हुआ है दोनों। तो बस ये नीचे ऐसे खुल जाएगा, ऐसे जैसे ब्लड आएगा ऐसे ढकला के खुल जाएगा, लेकिन ब्लड जैसे ऊपर आने की कोशिश करेगा एकदम बंद हो जाएगा, टाइट बंद हो जाएगा, ऊपर खून जा ही नहीं पाएगा। तो वापस खून नहीं जा सकता है, बस नीचे आ सकता है। इस टाइप का ये बना होता है। इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, इसको बाइकस्पिड वाल्व। याद रखना इधर वाला बायां है इसलिए बाइकस्पिड वाल्व, और इधर वाला दाहिना इसलिए ट्राइकस्पिड वाल्व। तो बायां वाला बाइकस्पिड, क्या बायां वाला बाइकस्पिड, याद रखना ट्राइकस्पिड, ऐसे याद रहेगा, ठीक। वैसे वाल्व का नाम लिखने के लिए नहीं आता है। देखिए तो यहाँ पे आ गया दोनों चेम्बर को जोड़ने वाला दरवाजा। आपको समझ में अब तक ये आया कि बस हृदय में 4 चेम्बर होते हैं। हम जानते हैं अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया, बस इतना ही समझ में आया कि हृदय में 4 गो कमरा होता है, 4 गो प्रकोष्ठ होता है, और चारों प्रकोष्ठ क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे दाहिना वाला प्रकोष्ठ और बायां वाला दोनों के बीच में एगो दीवार खड़ा होता है जो कबो नहीं हटेगा, लेकिन दाहिना वाला दोनों के बीच में एगो दरवाजा होता है, उस दरवाजे को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। बस एक के तरफ खुलेगा, उल्टा आने का कोशिश करेंगे बंद हो जाएगा, समझ रहे हैं। माया जाल है, जैसे आपको माया जाल में फंसाया जाता है, बस एक बार मुस्कुरा दिया जाएगा, आप फंस जाएंगे, फिर वापस नहीं आ पाएंगे। सेम वैसे ही ब्लड के साथ होता है, ब्लड के साथ ही माया जाल रचा जाता है। जैसे हृदय में दिल में ब्लड जाता है वैसे नीला में ब्लड चला जाएगा, फिर वापस आने का कोशिश करेगा, दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर आप वापस नहीं आ पाएंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पे दरवाजा लगा होता है और यहाँ पे लगा होता है, ठीक। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए अब समझ में इतना आया कि ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड अभी हम समझाए हैं, पहले कहाँ आता है, तो दाहिना तरफ वाले चेम्बर में पहले आएगा ब्लड। तो दाहिना अलिंद में पहले आएगा खून। कौन खून? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। कहाँ से आ रहा है? पूरे शरीर से आ रहा है। उसके बाद दाहिना निलय में जाएगा इस दरवाजा से, फिर वापस नहीं जा सकता है, फिर इसको दूसरा नली से भेजा जाता है, इसमें भी नली में चला जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। देखिए दिल में जाने का रास्ता तो है, निकलने का रास्ता नहीं है, ठीक। निकलने का रास्ता सब बंद पड़ा हुआ है, आपको फिर से वापस जाके ऐसे घूम के आना पड़ेगा तब निकलेंगे, ठीक। वो रास्ता फिर से वापस नहीं मिलेगा। तो जैसे ये ब्लड आया अलिंद में, दाहिने अलिंद में,
फिर चला गया दाहिना निलय में, इसको वापस जाने का अब रास्ता नहीं है, खूब तेज धकेलेगा, नीचे वाला निलय जो है एक ही बार पचेगा, खूब तेज धकेलेगा, लेकिन इधर रास्ता अब जाने का है इस नली में। इस नली में जैसे जाता है खून, तो फिर इस नली से वापस आने का रास्ता नहीं है, इसमें भी एक वाल लगा होता है, ये वाल इसको वापस नहीं आने देता है। और ये जो है फिर से ब्लड कहाँ चला जाएगा, फेफड़ा में। यहाँ पे हम आपको फेफड़ा बना दे रहे हैं चौकोर, अब वैसे फेफड़ा हम डायग्राम नहीं बना रहे। यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड दिया ब्लड, यहाँ पे फेफड़ा को CO2 दे दिया, ऑक्सीजन ले लिया, O2 ले लिया, फिर से वापस आएगा इस नली से आएगा तो इसमें फिर ढुकेगा, इसमें फिर जाएगा। ये क्या है, बायां अलिंद है, इसमें आएगा तो ये ऑक्सीजनेटेड यानी O2 युक्त रक्त है, फिर से आएगा बायां निलय में आएगा, फिर से वापस जाने का रास्ता नहीं है। देखिए कहीं से आप वापस नहीं जा सकते हैं। फिर से क्या होगा, यहाँ बायां निलय में आया, फिर यहाँ दूसरे रास्ते आप जाएंगे, दूसरा रास्ता जा करके और फिर ये पूरा शरीर में आपको पहुंचा देगा, जहाँ से आए थे वहीं पे पहुंचा देगा। ठीक, तो कैसे पहुंचा रहा है, वापस जाने वाला रास्ता नहीं है, दूसरे रास्ते से घूम घाम के पहुंचना पड़ेगा। बहुत दिक्कत होता है निकलने में दिल से, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे ये सब डायग्राम से आप समझ रहे हैं कि दिल से कैसे निकलने में बहुत दिक्कत होता है। ऐसे वापस नहीं जाएंगे, फिर से दूसरा रास्ता से घूम के आएंगे। अब चलिए, अब ये समझे आप कि ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है, बहता कैसे है इस हार्ट में, लेकिन इसको आखिर पूरा शरीर से इस हृदय में लाया कौन, तो कोनो पाइप लगा हुआ है, पाइप से आता है। उस पाइप को हम क्या बोलते हैं, रक्तवाहिकाएं। क्या बोलते हैं बाबू, रक्तवाहिकाएं, ठीक, ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स जो है, जैसे मोटर में आपको पाइप लगाना पड़ता है ना, तभी ना पनिया जाता है टंकी में, सेम वैसे ही हार्ट में पाइप लगा हुआ है कि यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से खून आएगा, इस पाइप से जाएगा, फिर इस पाइप से आएगा, फिर इस पाइप से जाएगा। ठीक, तो देखिए दिल में यानी हार्ट में, दिल में जब तक आपको नहीं बनाएंगे हम जानते हैं, समझ में नहीं आएगा आप लोग का, इससे बहुत गहरा नाता है। तो देखिए ये दिल है, इसमें क्या होता है, जिस पाइप से खून आता है उस पाइप को हम बोलते हैं बाबू सिरा। क्या बोलते हैं, वेन्स यानी सिरा। तो हमारा ये जो नस दिख रहा है, ऐसे आज तो फूल पर हम लिए हैं, देखिए दिखा रहे हैं आपको, ये नस दिख रहा है, ये 2 टाइप का मेनली होता है, 3 टाइप का होता है, जिसको एक को रक्त केशिकाएं हम बोलते हैं। इसके बारे में पिछले लेक्चर में बताए हैं, आने वाले लेक्चर में भी बताएंगे। बस समझिए कि 2 टाइप का होता है ये ब्लड वेसल, 2 टाइप का। कौन कौन से टाइप का, एक होता है सिरा, एक होता है धमनी। 2 टाइप के पाइप लगे होते हैं हार्ट में, हृदय में यानी दिल में 2 तरह के पाइप लगे होते हैं। एक पाइप जो होता है ब्लड को बस हृदय में लाएगा, एक जो है ब्लड को यानी खून को हृदय से ले जाएगा। ठीक, तो 2 टाइप का होता है। जिस पाइप से खून दिल में आता है उसको बोलते हैं बाबू सिरा। क्या बोलते हैं, सिरा। तो देखो, और उसके बाद जिस पाइप से दिल से खून जाता है उसको बोलते हैं धमनी यानी आर्टरीज। तो देखो, धमनी को इंग्लिश में आर्टरीज बोलते हैं और सिरा को इंग्लिश में वेन्स बोलते हैं। तो सिरा क्या काम करता है, आपको समझ में आया। सिरा काम करता है ब्लड को लाने का। ब्लड को लाने का काम कौन करेगा, सिरा करेगा। अब ब्लड को ले जाने का, दूर ले जाने का काम कौन करेगा, तो दूर ले जाने का काम धमनी करता है यानी आर्टरीज करता है। ठीक, तो 2 तरह के पाइप हो गए, 2 तरह के। अब देखो इसमें जो होता है पाइप लगा कैसे होता है, तो एक बार इसका हम डायग्राम आपको समझाते हैं। डायग्राम आपको हम यहाँ पे समझाते हैं। देखिए यहाँ पे हम समझा रहे हैं। ये जो होता है यहाँ से, ये हमारा है दिल, इस दिल से आया है कई पाइप आया हुआ है। देखिए कई पाइप आया हुआ है, कई पाइप, और जुड़ करके एक पाइप बन जाता है दिल के पास आकर के। देखिए ये मान लीजिए हमारे हाथ से आया, ये ब्रेन से आया, ये हमारे दूसरे हाथ से आया, तीसरे पैर से आया, चौथे पैर से आया, मतलब कई जगह से हमारे शरीर की कई जगह से आया पाइप, और जुड़ करके सभी पाइप एक बना देते हैं, और इसी एक पाइप से खून हमारे हृदय में जाएगा। अब ये हृदय में से फिर से फेफड़ा में जाएगा, ये हो गया हमारा फेफड़ा।
फेफड़ा से फिर से हृदय में आएगा, तो ये एक हो गया और ये एक हो गया। फिर से ये हृदय से कहाँ जाएगा बाबू? पूरे शरीर में। ये भी फिर से बटेगा, बट करके यहाँ इससे जुड़ गया, इससे मतलब ये सर्कल टाइप में पाइप बना होता है। देखिए ये होता है इसका डायग्राम, असल डायग्राम इसको हम बना रहे हैं, इसे हम बना रहे हैं। देखिए इसे आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। ये है इसका असल डायग्राम। इसी टाइप में कुछ फैला होता है हमारे शरीर में। मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे होता क्या है, त्रिभुजाकार हृदय है, यहाँ से गया और यहाँ से यहाँ। अब देखिए यहाँ से होता क्या है, होता ये है कि ये जो है हमारा आधा शरीर मतलब पूरे शरीर में ये फैला हुआ और फिर पूरे शरीर में ये फैला हुआ। ठीक, आपको समझ में अभी नहीं आएगा, हम समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए बस अभी इतना समझिए, इतना समझिए कि जो भी पाइप खून को दिल में लाएगा, खून को यानी ब्लड को दिल में लाएगा, उसको हम बोलेंगे सिरा यानी वेन्स। क्या बोलेंगे बाबू? सिरा यानी वेन्स। अब सिरा जो होता है ये भी कई प्रकार का होता है, अभी बताएंगे। तो सिरा कौन होगा? जौन खून को हृदय में लाएगा, और जौन खून को हृदय से दूर ले जाएगा, दिल से दूर ले जाएगा, धमनी हो जाएगा, आर्टरीज हो जाएगा। जो लाएगा सिरा, जो ले जाएगा धमनी, जो लाएगा सिरा, जो ले जाएगा धमनी, जो लाएगा उसको वेन्स बोलते हैं, जो ले जाएगा उसको धमनी यानी आर्टरीज बोलते हैं। तो याद रखना बस इतना है। अब इतना आपको याद हो गया तो अब समझते हैं हम इसके बारे में, इसके फंक्शन के बारे में। समझिए हमारे पूरे शरीर से जो पाइप सीधा हार्ट से जुड़ा होता है, ब्लड को लाने वाला जो पाइप सीधा हार्ट से जुड़ा होता है, जो नस डायरेक्टली हार्ट से जुड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? महाशिरा। महाशिरा। ठीक, अब देखिए अब हम महाशिरा काहे बोला जा रहा है इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। समझाते ये हैं कि ये एक मान लीजिए पाइप हमारे ब्रेन से आ गया, ये हमारे आँख से आ गया, ये हमारे हाथ से आ गया, दूसरे हाथ से आ गया, ये तीसरे हाथ से आ गया, ये चौथे हाथ से आ गया, मतलब समझ रहे हैं, हाथ पैर से आ गया। ये सब आ करके इक्के में जुड़ करके सब ब्लड ना ले जाना है, हर एक पार्ट का, हमारे पूरे शरीर का ब्लड हृदय में ले जाना है। तो हर एक पार्ट से ब्लड इक्के पाइपवा में आ जाता है, और कहीं पाइपवा जा करके और दिल से जुड़ जाता है, और यही पाइप जब जुड़ता है दिल से तो इसी को बोलते हैं महाशिरा। तो देखो महाशिरा काहे बोल रहे हैं? काहे से कि सबसे मोटका सिरा है, सबसे मोटका पाइप है। इसमें कई गो पातर पातर पाइप आके जुड़े हैं, सब हमारे ब्रेन का पाइप आके इसमें जुड़ा है, हमारे हाथ का पाइप आकर के जुड़ा है, हमारे पैर का पाइप आकर के जुड़ा है। तो इन सब छोटे छोटे पतले पतले पाइपों को क्या बोलेंगे? सिरा बस बोल देंगे, जनरली सिरा बोल देंगे। लेकिन जो सब आके जिस पाइप में, मोटका पाइप में जुड़ रहे हैं सब, इस पाइप को हम महाशिरा बोलेंगे यानी वेना कावा बोलेंगे, वेना कावा। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? वेना कावा। तो यहाँ पे ये समझो कि महाशिरा कौन सी है? महाशिरा एक मोटका पाइप है जो शरीर से आए हुए सब पाइप को एक में अपने जगह जोड़ लेगा। ठीक सॉरी, देखिए हमारे ब्लड को लाना कहाँ से था? हमारे ब्लड को CO2 युक्त ब्लड को लाना कहाँ से था? पूरे शरीर से खखोर के लाना था दिल में, और उस दिल में लाने के लिए हमको पहले एक पाइप लगाना पड़ेगा ब्रेन से। यहाँ पे हमारा दिल है, एक पाइप लगाना पड़ेगा ब्रेन से, एक पाइप लगाना पड़ेगा हाथ से, एक पाइप लगाना पड़ेगा पैर से। मतलब ये सब जितना पाइप है, अब सगरों पाइपों को तो हार्ट में जोड़ेंगे नहीं, दिक्कत हो जाएगा। तो सबके पाइप को एक जगह जोड़ करके एक मोटका पाइप बनाते हैं। ठीक, देखिए ये आ गया हमारे ब्रेन से, ये आ गया हमारे हाथ से, पैर से, दूसरे पैर से, इसको जोड़ करके एक मोटका पाइप बना दिए। इस मोटका पाइपवा को हम कौन सी बोल रहे हैं? इस मोटका पाइपवा को हम महाशिरा बोल रहे हैं। इसी महाशिरा को ले जा करके हम हृदय से, दिल से जोड़ देते हैं। डायरेक्टली रूप से कहाँ जुड़ा होता है? हमारे दिल से जुड़ा होता है। तो आशा है कि आपको महाशिरा के बारे में समझ में आया होगा। तो महाशिरा ये होता है यानी वेना कावा जिसको बोलते हैं, ये है महाशिरा। इसको पश्च महाशिरा बोलते हैं, कैसे कि पीछे से आया होगा इसलिए पश्च महाशिरा। तो बस समझिए कि महाशिरा ये दोनों है, वो आगे से आया, ऊपर से आया हुआ अग्र महाशिरा, नीचे से आया, इसको पश्च महाशिरा। तो इतना बस याद रखिएगा। पश्च महाशिरा नहीं भी याद रखेंगे तो काम चलेगा, महाशिरा याद रखिए, महाशिरा। इसको वेना कावा बोलते हैं इंग्लिश में।
अब ऐसे ही धमनी के साथ होता है। धमनी कौन काम करेगा? तो धमनी जो है हृदय से खून को ले जाएगा, एगो मोटका पाइप जो है खून को ले जाएगा, कहाँ से? दिल से। अब पूरा शरीर में फैलाना है, हमारे हाथ में, पैर में, सिर में, सब जगह, पेट उट में, सब में। तो देखिए क्या करना है, ये हमारे हार्ट से निकला धमनी। अब इस धमनी को कई पार्ट में बांटो, ये पैर में, ये दिमाग में, ये भेजा में है, कहीं कहीं चला गया। लेकिन है जो मोटका पाइप है जिससे ब्लड निकला है, इसको हम बोलेंगे महाधमनी। महाधमनी, ठीक, क्या बोलेंगे बाबू? महाधमनी। छोटकी छोटकी जो है इसको क्या बोलेंगे? धमनी बोल देंगे। तो महाधमनी को इंग्लिश में बोलते हैं एरोटा। ये कौन सी काम करेगा? दिल से ब्लड को पूरे शरीर में सप्लाई करेगा, दिल से पूरे ब्लड को शरीर में सप्लाई करेगा। तो इस शरीर में ले जाने का, दिल से दूर ले जाने का काम कौन करता है ब्लड को? तो ये आर्टरीज यानी एरोटा करता है, सॉरी एरोटा करता है, यानी महाधमनी करता है। तो महाधमनी वो मोटका पाइप है जो हार्ट से जुड़ा रहेगा। किससे जुड़ा रहेगा? हार्ट से जुड़ा रहेगा, और हार्ट से जुड़ करके पूरे शरीर में ब्लड को ले जाएगा। तो अब आपको दो चीज़ों के बारे में समझ में आ गया होगा, आशा है। धमनी क्या करता है? तो धमनी खून को पूरे शरीर में ले जाएगा। कहाँ से? हमारे दिल से पूरे शरीर में खून को ले जाएगा। और वेन्स यानी सिरा क्या करेगा? पूरे शरीर से खखोर के ब्लड को अब पूरा ला करके दिल में जमा कर देगा। ये काम करते हैं सब दोनों। तो सिरा को हम बोलते हैं वेन्स इंग्लिश में, और धमनी को बोलते हैं आर्टरीज। लेकिन जब यहाँ पे आ जाएगा महाशिरा, तो महाशिरा मतलब मोटका सिरा, इहो खून को लाने का ही काम करेगा हृदय में। लेकिन ये पाइपवा मोट है तनी, इसलिए इसको महाशिरा बोलते हैं। और इस महाशिरा को हम बोलते हैं वेना कावा। वेना कावा, ठीक। और देखो ऐसे ही धमनी है, धमनी खून को ले जाने का ही काम करेगा। लेकिन इतनी मोटका पाइप हो गया है, धमनी थोड़ा मोटका हो गया है, इसलिए इसको बोल देंगे महाधमनी। क्या बोलेंगे बाबू? महाधमनी। इसको एरोटा, AROTA, एरोटा, ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं। तो अब से याद क्या रखोगे? अब से याद कौन सी रखना है? उनको भूल जाओ, पहले है याद करो, ठीक। क्या याद करना है? याद करना है ये कि धमनी जो है रक्त को ले जाएगा दिल से, और सिरा जो है रक्त को लाएगा दिल में, ठीक। इतना ही याद रखना है। उनको अभी दिल में लाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखो, अब हम समझते हैं आगे की प्रक्रिया। आगे की प्रक्रिया अब समझने के लिए आसान हो गया, इतना ही समझना आपका डिफिकल्ट था। तो देखो ये है जो ये होता है महाधमनी। महाधमनी, ठीक, महाधमनी। और ये जो होता है इसको बोलते हैं महाशिरा, ठीक, महाशिरा। और ये जो होता है इसको फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। ये जो होता है इसको फुफ्फुस सिरा बोलते हैं, या पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी सिरा बोलते हैं। अभी समझा रहे हैं, डिटेल से आपको समझ में आएगा। पहला चेम्बर याद कर लेते हैं, अलिंद निलय। किधर है? दाहिना तरफ है, तो दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय। दोनों के बीच, इसके बीच ट्राइकस्पिड, इसके बीच बाइकस्पिड। बायां और है इसलिए बाइकस्पिड, और जौन बचा उधर ट्राइकस्पिड, ठीक, ट्राइकस्पिड वाला। देखो अब क्या हुआ? खून आया महाशिरा से, खून आया महाशिरा से दाहिना अलिंद दाहिना निलय में गया। दाहिना निलय से फिर से कहाँ गया? दाहिना निलय से कौन पाइप से गया बाबू? जिस पाइप से जाता है उसको धमनी बोलते हैं। और इस धमनी का एगो अलग नाम रखे हैं, इस धमनी का एगो अलग नाम रखें। ये जो देखिए यहाँ से इस पाइप से ब्लड आता है, नीला से हम बना रहे हैं, आपको समझ में आएगा। ये हो गया ब्लड आता है, आएगा यहाँ पे आया। तो ये है आपका दाहिना अलिंद, दाहिना अलिंद में आया, दाहिना निलय में आया। अब वापस जाने का रास्ता नहीं है दिल में से, अब ये ऊपर जाएगा। ऊपर किधर जाएगा? फचाक से इसको ढकेलेगा, पचकेगा। जो नीचे वाला कमरा है, जो नीचे वाला प्रकोष्ठ है, पचाक से पचकेगा, दबेगा। तो जिसके वजह से ही चला जाता है इस धमनी में। देखो अभी कहाँ जाएगा? हृदय से बाहर ही ना जाएगा, और ये कहीं रास्ता है? पीछे जाने का रास्ता ही नहीं है, पचकेगा जब, तो पीछे जाने का ही रास्ता ही नहीं है। इधर पीछे नहीं जा सकता, इसी पाइप से जा सकता है। और जिस पाइप से हृदय से दूर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं। तो इस पाइप से बाहर निकलेगा। अब ये पाइप जो है ये जाके सीधा किससे जुड़ा होता है? फुफ्फुस से जुड़ा होता है। एक कौची है? फुफ्फुस। तो देखो ये कौची नहीं है, ये है फेफड़ा। फुफ्फुस किसको बोलते हैं बाबू? फेफड़ा को। तो इसलिए इस धमनी को हम फुफ्फुसीय धमनी या क्या बोलते हैं? पल्मोनरी धमनी।
पल्मोनरी धमनी, क्या बोलते हैं? पल्मोनरी धमनी। तो पल्मोनरी धमनी क्या है? पल्मोनरी धमनी जो है ये फुफ्फुस तक जाती है, हृदय से ब्लड को लेकर फेफड़ा तक जाती है, इसीलिए इसको पल्मोनरी धमनी बोलते हैं या फुफ्फुसीय धमनी बोलते हैं। अब देखो, अब जो ब्लड को लेके आएगा हृदय में वो सिरा होगा। तो फेफड़ा से यानी फुफ्फुस से हमारा ब्लड जो पाइप लेके आते हैं सब, उन पाइप को हम बोलते हैं फुफ्फुसीय सिरा। देखो सिरा किसको? सिरा जो ब्लड को दिल में लाएगा। तो ये फेफड़ा से ब्लड को दिल में लाने वाला पाइप है, तो इसलिए इसको फुफ्फुसीय सिरा, फुफ्फुसीय, देखो फुफ्फुसीय इसे लिखते हैं, फुफ्फुसीय सिरा या पल्मोनरी सिरा इसको बोलते हैं। तो याद रखना नाम, याद हो गया ना? इसको पल्मोनरी धमनी, इसको पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सिरा। ऐसे याद रखो, लॉजिकली याद रखोगे तो याद रहेगा, ऐसे उनको याद करते समय भुला जाना, ठीक ना? देखिए अब क्या होगा, आ गया ब्लड सीधा अलिंद में। अलिंद में आया किस पाइप से? ये जो है फुफ्फुसीय सिरा है या पल्मोनरी सिरा है। पल्मोनरी सिरा से अलिंद में, किस अलिंद में? बायां अलिंद में। बायां अलिंद से फिर से बायां निलय में जाएगा। अब कौनी पाइप से जाएगा? तो बाबू ये कहीं रास्ता खुला हुआ है, ये है, ये पाइप है ये, ठीक। देखिए ये जो है सीधा ये पाइप है, ये पाइप है, ठीक। समझ रहे हैं हमारी बातों को? देखिए ये पाइप है जो, इसको हम बोलते हैं महाधमनी यानी एरोटा। अब इस एरोटा से देख रहे हैं आप कई वो पाइप निकला है, कोनो पाइप दिमाग में जाएगा, कोनो भेजा में जाएगा, कोनो कहीं जाएगा, कोनो कहीं जाएगा, पैर में जाएगा, मतलब इससे जाएगा। लेकिन हम मोटका जो है इसको क्या बोलेंगे? इसी को तो बोलेंगे महाधमनी। तो ये मोटका पाइप हुआ महाधमनी हो गया। तो ये हो गया महाधमनी। इस तरह से हमारे महाधमनी होती है। तो अब फिर हम ब्लड फ्लो की दिशा अब बना सकते हैं। क्या ब्लड फ्लो की दिशा अब बना सकते हैं? देखो कहाँ से? महाशिरा, महाशिरा, दाहिना अलिंद, दाहिना निलय, फिर फेफड़ा, फिर फेफड़ा से बायां अलिंद, बायां निलय, पूरा शरीर। ऐसे पहले याद रखो, दाहिना अलिंद, दाहिना निलय, फेफड़ा, फेफड़ा से फिर से बायां अलिंद, बायां निलय, पूरा शरीर। अभी पाइप का नाम मत याद रखो, वाहिकाओं का नाम नहीं याद रखो, पहले याद रखो। देखो दाहिना अलिंद, दाहिना निलय, फेफड़ा, बायां अलिंद, बायां निलय, पूरा शरीर, दाहिना अलिंद, दाहिना निलय, फेफड़ा, बायां अलिंद, बायां निलय, पूरा शरीर, ठीक। ऐसे याद रखोगे, याद हो जाएगा आपको पूरा। अब देखिए, अब फिर से और जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? देखिए महाशिरा, फिर दाहिना अलिंद, दाहिना निलय, पल्मोनरी धमनी, फुफ्फुस मतलब कि फेफड़ा, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी से गया, फिर पल्मोनरी सिरा, बायां अलिंद, बायां निलय, और पूरा शरीर महाधमनी के लिए। अभी नहीं समझ में आया आपको? देखिए देखिए क्या होता है। यहाँ से आया महाशिरा, फिर दाहिना अलिंद है ये, फिर ये दाहिना निलय है, दाहिना निलय से फुफ्फुसीय धमनी द्वारा गया। जिस पाइप से ब्लड बाहर जाता है हृदय के, उसको हम बोलते हैं धमनी, और जिससे अंदर आता है उसको हम बोलते हैं सिरा। तो हाई पाइपवा अंदर ला रहा है खून को, इसलिए इसको सिरा बोल रहे हैं, वेंस बोल रहे हैं। हाई पाइपवा जो है खून को ले जा रहा है बाहर, इसलिए इसको धमनी बोल रहे हैं, आर्टरीज बोल रहे हैं। तो देखो पहले आता है महाशिरा, फिर दाहिना अलिंद, दाहिना निलय, फिर पल्मोनरी धमनी, फिर फेफड़ा, फिर उसके बाद पल्मोनरी सिरा, बायां अलिंद, बायां निलय, और महाधमनी, पूरा शरीर। ऐसे याद रखना है, ठीक। तो देखो एक बार याद कर लो, दाहिना अलिंद, दाहिना निलय, फेफड़ा, फिर बायां अलिंद, बायां निलय, पूरा शरीर, दाहिना अलिंद, दाहिना निलय, फेफड़ा, फेफड़ा, बायां अलिंद, बायां निलय, और पूरा शरीर, ठीक। ऐसे याद रखो, दाहिना अलिंद, दाहिना निलय, फेफड़ा, बायां अलिंद, बायां निलय, पूरा शरीर। फिर याद रखो, फिर मतलब इसमें और जोड़ो, महाशिरा, महाशिरा, दाहिना अलिंद, दाहिना निलय, फिर से अभी पल्मोनरी सिरा नहीं जोड़ते हैं। देखिए यहाँ से महाशिरा, दाहिना अलिंद, दाहिना निलय, फेफड़ा, फेफड़ा से फिर से बायां अलिंद, बायां निलय, महाधमनी से पूरा शरीर, ठीक। ऐसे याद रखना है। अब फिर से पल्मोनरी सिरा जोड़ते हैं। देखिए महाशिरा, दाहिना अलिंद, दाहिना निलय, फिर पल्मोनरी धमनी, फेफड़ा, पल्मोनरी सिरा,
पल्मोनरी सिरा, बायां अलिंद, बायां निलय और महाधमनी से पूरा शरीर। ठीक, ऐसे याद रखो। तो रक्त प्रवाह की दिशा ये हो गई। अब ये रक्त प्रवाह की दिशा हम आपको यहाँ पे लिख के भी दे दिए हैं। कहाँ पे लिख के दे दिए हैं, देखिए महाशिरा पहले यहाँ पे आएगा, दाहिना अलिंद या दायां अलिंद जिसको बोल सकते हैं, दाहिना अलिंद भी बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। महाशिरा, दायां अलिंद, दायां निलय, पल्मोनरी धमनी, फेफड़ा, पल्मोनरी सिरा और उसके बाद यहाँ से बायां अलिंद, बायां निलय, महाधमनी और पूरा शरीर। ठीक, तो ऐसे याद रखिएगा। आपको हम पूरा चार्ट भी बना के दे दिया। अब ये नहीं कि आप देखिए ध्यान दिए होंगे तो आपको यहीं पे याद हो गया होगा। अब दूसरा चीज़ ये पढ़ लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट चीज़। क्या इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं? इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो धमनी होता है वो ज़्यादातर देखा जाता है, धमनी क्या करेगा, ऑक्सीजन वाला रक्त ले जाएगा, ऑक्सीजन वाला खून ले जाएगा। ठीक, तो देखो भाई महाधमनी कौन सी वाला खून ले जा रहा है, ऑक्सीजन वाला। यहाँ से फेफड़ा से आया है खून, ऑक्सीजन वाला खून लेके और पूरा शरीर में चला जाएगा। और सिरा को देखा जाता है तो वो ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। जैसे महाशिरा है, CO2 युक्त रक्त को लेकर के हृदय में आया है। लेकिन गड़बड़ा जाता है यहाँ, क्या गड़बड़ा जाता है, ये ऐसे याद रखेंगे सिरा और धमनी को तो नहीं याद होगा। देखिए याद कीजिएगा कि धमनी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगी, आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय से दूर ले जाएगी, पूरा शरीर में ले जाएगी। और वेन्स यानी महाशिरा या सिरा जो भी है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को लाएगा हमारे दिल में, हमारे हृदय में। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हमारे दिल में यानी हमारे हृदय में लाता है। इतना याद रखिएगा। तो दो चीज़ें आपको याद करना है। क्या याद करना है? धमनी जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, यानी शुद्ध रक्त ले जाती है। ऑक्सीजन युक्त रक्त इसमें बहता है धमनी में, धमनी वाला पाइप जो है उसमें ऑक्सीजन वाला रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन सिरा जो है, वेन्स जो है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन गड़बड़ा जाता है। दिक्कत क्या है? गड़बड़ा जाता है। कहाँ गड़बड़ाता है? देखो यहाँ छोटका ही जो पाइपुआ दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे ये दोनों, ये अपवाद में आ जाता है। ये अपवाद नहीं है, बल्कि देखा जाए तो अपवाद नहीं है। देखा जाए, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि पहले कैसा खून आया था, जब तक देखो, जब तक ब्लड जो है, ब्लड जब तक फेफड़ा के पास नहीं जाएगा उसके पास ऑक्सीजन नहीं रहेगा, उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा। और जैसे फेफड़ा से वापस आएगा उसके पास ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक, तो जब तक फेफड़ा के पास नहीं गया है तब तक वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। तो भाई देखो, भाई पूरा शरीर से आ रहा है, फेफड़ा से नहीं आ रहा है, भाई पूरा शरीरवा से कार्बन डाइऑक्साइड खखोर के लाया है। तो इसमें कौन बह रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो ये सिरा है भाई, हमको मालूम है सिरा में कार्बन डाइऑक्साइड वाला बहता है। उसके बाद दूसरा या लिंद में आया, निलय में आया, फिर जिस पाइप से जाता है उसमें, उसको हम बोलते हैं धमनी। क्या बोलते हैं बाबू? धमनी। अब धमनी है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन युक्त रक्त बहना चाहिए, शुद्ध रक्त बहना चाहिए। शुद्ध यानी हम जानते हैं कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सिरा में अशुद्ध रक्त। लेकिन ये दूगो अपवाद आ जाता है, दूगो अपवाद। देखो क्या अपवाद आता है। देखिए यहाँ से आया था कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही है। जब तक फेफड़ा के पास पहुँचेगा नहीं कार्बन डाइऑक्साइड वाला। ये है धमनी और इस धमनी से ये ब्लड बना जा रहा है। तो ये कैसा है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। कैसा है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। धमनी है तो इसको पल्मोनरी धमनी जो होती है, इसमें केवल और केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बहता है। ये आपके पेपर में पूछ सकता है, बहुत अच्छे से पूछता है इसको। पल्मोनरी सिरा और पल्मोनरी धमनी में कौन से रक्त बहते हैं, ऑक्सीजन युक्त या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहते हैं, बताइए। ठीक, तो इसको पूछ लेगा। तो याद रखिएगा, याद क्या रखना है कि पल्मोनरी सिरा जो, सॉरी पल्मोनरी धमनी जो है हृदय से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है फेफड़ा के पास। अभी फेफड़ा के पास आई ले जा रही है तो ये कहाँ से ऑक्सीजन युक्त हुआ है, शुद्ध कहाँ से हुआ है? तो इसीलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त इसमें रक्त बहता है पल्मोनरी धमनी में। एक ऐसी धमनी, एक केवल ऐसी धमनी जो हमारे शरीर में, यही एक धमनी है जिसमें CO2 युक्त रक्त बहता है, और केवल एक ऐसा सिरा है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। देखिए जाने वाला होता है धमनी, आने वाला होता है सिरा।
तो यहाँ से जाने वाला तो है धमनी ही है, लेकिन इसमें कैसा रक्त बहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें कैसा रक्त बहेगा, ऑक्सीजन। कैसे, देखो फेफड़ा से आ रहा है, फेफड़ा से आ रहा है मतलब ऑक्सीजन लेके आ रहा है, ऑक्सीजन लेके आ रहा है, इसलिए ये ऑक्सीजन युक्त रक्त है। लेकिन यहाँ कहाँ रहा है, दिल में आ रहा है, हृदय में आ रहा है, इसलिए सिरा है। तो ये पल्मोनरी सिरा जो है इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। तो हमारे शरीर में ऐसी एक धमनी और एक सिरा का नाम बताइए जिसमें ऑक्सीजन तथा डीऑक्सीजनेटेड तथा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहते हैं। ऐसी धमनी का नाम हमारे शरीर में बताइए जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में बहेगा बाबू, हमारे शरीर में एक ही ऐसी धमनी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। कौन सी बोलते हैं, पल्मोनरी धमनी। हमारे शरीर में कोई एक ऐसे सिरे का नाम बताइए जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा। ठीक, पल्मोनरी सिरा। तो याद रखना इसमें उल्टा होता है और सब में सीधा सीधा होता है। धमनी में हमेशा ऑक्सीजन युक्त बहेगा और सिरा में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त बहेगा। ठीक, तो ऐसे याद रखना। धमनी में क्या रहेगा, धमनी, ऐसे याद रखो, धमनी में, और कार्बन डाइऑक्साइड सिरा में। इतना आपको समझ में आया, ठीक, कि कैसे यहाँ पे आता है। अब एक चीज़ और याद रख लीजिए कि धमनी जो होती है, धमनी एगो पाइप है, इस पाइप का दीवार मोटा होता है, मतलब ये बरियार पाइप होता है। कैसा पाइप होता है बाबू, धमनी जो है बरियार पाइप होता है, मजबूत होता है, जबकि सिरा जो है पतले लेयर का बना होता है, पतला दीवार का बना होता है। ठीक, तो ये सिरा है और ये है धमनी, और ये बता रहे हैं काहे ऐसा होता है। देखो ये धमनी जो है इसमें प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, हृदय फचाक से मारा, फचाक से ढकेला रक्त को, तुरंत इसमें प्रेशर आ गया। तो इसके वजह से इसको मोटा बनाया जाता है इस पाइप को, ताकि ब्लड जो ले जाएगी पाइप वो मोटी नहीं रहेगी तो फट जाएगी। कैसे कि इसमें प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, मारेगा फचाक से हृदय तो उसमें एकदम प्रेशर बन जाएगा, और जैसे प्रेशर बनेगा फटने का चांस है, इसलिए इस धमनी को मोटा बनाया जाता है, मोटा रहती है हमारे शरीर में। और ये सिरा जो है, सिरा क्या कर रहा है, देखिए किस प्रेशर से ब्लड आता है, तो हृदय के प्रेशर से ही ब्लड बहता है। अभी फचाक से मार दिया, धमनी ले जाके हमारे पूरा शरीर में इसको घुमाई, सिर में, हाथ में, पैर में घुमाई, तो इसका प्रेशर कम होता जाएगा कि नहीं, जितने दूर घूमेगा ब्लड उतना प्रेशर कम होता जाएगा। तो जिस रास्ते से आएगा उसमें प्रेशर कम रहेगा, इसलिए इसका जो दीवार होता है पतला होता है, कमजोर पाइप का बना होता है। ये सिरा जो है कमजोर पाइप है, कमजोर वाहिकाएं हैं, रक्त वाहिकाएं जो है ये कमजोर हैं। तो ये आपको समझ में आया, क्या समझ में आया बाबू, अभी कुछ नहीं समझ में आया आपको, हम जान रहे हैं। देखिए होता ये है कि है जो धमनी है ये हमारे शरीर में रक्त को ले जाती है, और कहाँ से जुड़ी होती है, सीधा हार्ट से जुड़ी होती है, हृदय से जुड़ी होती है। अब इसमें प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, एक बार फचाक से मारता है दिल हमारा और तुरंत ही इसमें खून का बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, तो इस पाइपुआ के फटने का डर रहेगा। लेकिन ये जाएगा कहाँ, हमारे शरीर में घूम घूम के फिर से जब वापस आएगा तो वापस आने वाला पाइप पतला रहेगा, तब वो चलेगा। कैसे कि बहुत ही ज़्यादा घूम गया है, और घूम गया इसलिए इसका प्रेशर कम हो गया। तो आने वाला पाइपुआ जो है, जिस पाइप से खून आएगा वापस दिल में, ये पतला रहेगा तब वो चलेगा। कहे से कि धीरे धीरे घूमा है, जितना घूमा है ना ये ब्लड खून जो है जितना घूम गया है उतना इसका प्रेशर कम होता जाएगा। तो इसलिए अब वापस लाना है तो इसमें बहुत कम प्रेशर रहता है, इसलिए पतला पाइप भी रहेगा तो काम चलेगा, ठीक, फटेगा नहीं, इसमें प्रेशर कम रहेगा। तो सिरा जो है क्या करता है, वापस ब्लड को लाता है, इसलिए ये पतला होता है। कहाँ से कि इसमें प्रेशर कम होता है, इसलिए इसकी भित्तियाँ पतली होती हैं। तो ये भित्ती मोटी होती है कौन, धमनी में, और भित्तियाँ अपेक्षा करें तो पतली होती हैं किसमें, सिरा में। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब चलिए हम समझते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है परिसंचरण तंत्र। देखिए ये जो पूरा हम सिस्टम बताए हैं, पहले आएगा बॉडी से ब्लड किसमें, हृदय में, ये हो गया हमारा हृदय, ठीक, त्रिभुजाकार हमारा हृदय होता है इसलिए त्रिभुज के आकार का बना दी। ये हृदय हो गया, बॉडी से, पूरे बॉडी से ब्लड हृदय में, हृदय से फिर से कहाँ जाएगा बाबू, फेफड़ा में,
ये हो गया हमारा फेफड़ा, फेफड़ा से फिर से हृदय में, और हृदय से फिर से जाएगा पूरा शरीर में। यही ना होगा, ऐसे ही तो आ रहा है, ऐसे ही जा रहा है, ठीक। तो ये हो रहा है। अब इसमें एक चक्र पूरा करने में, मतलब शरीर से ब्लड को लाकर फिर से शरीर में, पूरे शरीर में पहुंचाने में, हृदय में कब बार खून आ रहा है, ये कहीं खूनवा कब आ रहा है, तो देखो एक बार है कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून आया हृदय में, फिर से हृदय से गया फेफड़ा में, अब फेफड़ा से फिर से वही खूनवा कहाँ आया, दिल में। तो 2 बार आता है ब्लड जो है हमारे हृदय में, एक चक्र, मतलब देखिए एक परिसंचरण पूरा करने में, हमारे शरीर में एक परिवहन चक्र पूरा करने में, एक परिवहन चक्र पूरा करने में, जहाँ से आया था वहीं पे एक चक्र जाने में हमारे खून को 2 बार हृदय से गुजरना पड़ता है। जहाँ से आया था वहाँ तक एक बार जाने में हमारे खून को 2 बार हमारे हृदय से, हमारे दिल से गुजरना पड़ता है। इसलिए हम अपने परिसंचरण तंत्र को बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा मतलब 2 बार, और परिसंचरण तंत्र मतलब 2 बार खून हमारे दिल से जाएगा। देखो पहली बार आया पूरे शरीर से, अब पूरा शरीर से आया तो फिर दोबारा भेजा इसको कहाँ पे, फेफड़ा में, फेफड़ा से फिर से वापस ही आ गया ये खूनवा, अब फिर से वापस आके कहाँ आ गया, हृदय में। जैसे हृदय में आया फिर से हृदय कहाँ पे भेजा, पूरे शरीर में। तो पूरे शरीर में जाने के लिए इसको एक बार यहाँ पे आया था, फिर फेफड़ा से दोबारा आया, मतलब 2 बार आया ये, इसलिए हम इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। तो हमारा परिसंचरण तंत्र क्या है, दोहरा है। तो हमारे शरीर में दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है, कोई भी पूछेगा तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि रक्त को एक परिवहन चक्र पूरा करने में हमारे हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, इसलिए हम इस प्रकार के परिवहन को दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। इस प्रकार के परिवहन को दोहरा परिसंचरण बोलते हैं, और ये हमारा सिस्टम इसी प्रकार का, इसलिए इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, ठीक। हमारा जो तंत्र है इसी प्रकार का है, इसलिए हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को, सर्कुलेटरी तंत्र को, परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, आपको कंफ्यूजन हो गया होगा। देखिए कोई पूछेगा दोहरा परिसंचरण तंत्र कौन सी है, तो क्या बताएंगे, दोहरा परिसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं है, जब खून को, रक्त को एक परिवहन चक्र पूरा करने के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। इस प्रक्रिया को 2 बार गुजरने की प्रक्रिया को दोहरा परिसंचरण तंत्र, और जिन जीवों में इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है उस परिसंचरण तंत्र को हम बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र, ठीक। तो याद रखिएगा, दोहरा परिसंचरण तंत्र खत्म, इतना ही था। अब देखिए, अब अगला टॉपिक क्या है, फुफ्फुसीय परिवहन। क्या है फुफ्फुसीय परिवहन, तो देखो हमारा ये है दिल, क्या है बाबू, दिल यानी हार्ट। ये आया पूरे शरीर से ब्लड, ये गया फेफड़ा में, और फेफड़ा से फिर वापस आया। तो देखो इतना दूर जो रक्त का परिवहन हो रहा है, रक्त को एक जगह से दूसरे जगह ढकेलना ही तो परिवहन है। अब यहाँ से रक्त जो है, खून जो है हमारे दिल से गया फेफड़े में, फेफड़ा से वापस आया, इतने दूर के परिवहन को हम बोलते हैं फुफ्फुसीय परिवहन। क्या बोलते हैं बाबू, फुफ्फुसीय परिवहन। कहाँ से कि बस फेफड़ा के पास भेजना है, फेफड़ा से वापस लेना है। तो ब्लड को फेफड़ा के पास भेजना और फिर से वापस लेना, ये जो प्रक्रिया है फुफ्फुसीय परिवहन कहलाता है। अब एक होता है दैनिक परिवहन। फुफ्फुसीय परिवहन इतना था। दैनिक परिवहन, ये हमारा दिल है, ये आया ब्लड हमारे पूरे शरीर से, ये गया पूरे फेफड़ा में, फेफड़ा से वापस आया और फिर ये पूरे शरीर में चला गया। तो ये जो इतना प्रक्रिया है, इतने प्रक्रिया को हम दैनिक परिवहन बोलते हैं। देखो हमारे ब्लड का, हमारे रक्त का पूरे शरीर से हृदय में आना तथा शुद्धिकरण के बाद, इसके बाद फुफ्फुसीय परिवहन के बाद, शुद्धिकरण के बाद पुनः पूरे शरीर में जाना क्या कहलाता है, पुनः पूरे शरीर में जाना फुफ्फुसीय परिवहन कहलाता है। सॉरी, दैनिक परिवहन कहलाता है। दैनिक परिवहन में शरीर से आना और शरीर में जाना। फुफ्फुसीय परिवहन में फुफ्फुस से यानी फेफड़ा से आना और फेफड़ा में जाना, बस इतना ही आता है। तो ये दोनों परिवहन आपको समझ में आ गया, फुफ्फुसीय परिवहन और दैनिक परिवहन। फुफ्फुसीय परिवहन क्या है, जब खून हृदय से फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा से वापस आएगा, इस प्रक्रिया को फुफ्फुसीय परिवहन। जब खून
आएगा पूरे शरीर से और पूरे शरीर में जाएगा, तो इस प्रक्रिया को हम दैनिक परिवहन बोलते हैं। ठीक, इतना ही। अब चलिए कोरोनरी धमनी एक आती है, ये क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से हार्ट अटैक आता है, यही कोरोनरी धमनी है, सब हार्ट अटैक का कारण। देखिए ज़्यादातर हार्ट अटैक इसी की वजह से आते हैं। हमारे हार्ट के ऊपर 3 नसें पाई जाती हैं, 3 पाइप पाए जाते हैं, ऐसे लगे होते हैं, आपको इमेज में दिख रहा होगा, इमेज हम लगा देंगे उसका, देख लीजिएगा वहाँ पे 3 नसें होती हैं, उन तीनों को हम बोलते हैं कोरोनरी धमनी। क्या बोलते हैं बाबू? कोरोनरी धमनी। अब देखो है ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है, ऑक्सीजन वाला खून पूरा शरीर में काहे खातिर जा रहा है? ताकि शरीर के हर एक कोशिका के पास ऑक्सीजन पहुंच जाए। ठीक, अब दिक्कत यहाँ आ गया कि जो काम कर रहा है उसको भी तो ऑक्सीजन का ज़रूरत है। हृदय जो है ये भी काम कर रहा है, ये भी शरीर का पार्ट है, ये भी कोशिका से बना हुआ है कि नहीं है? ये भी हमारा दिल जो है कोशिका से बना हुआ है, पत्थर से तो बना नहीं है। तो इसमें भी कौन सी चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो इस ऑक्सीजन को कौन पहुंचाएगा? तो ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन पाइप करता है बाबू? धमनी। कौन? धमनी। तो ये धमनी तो ले जाएगा, लेकिन हृदय के ऊपर स्थित है, इसलिए इसका नाम एक अलग नाम रख देते हैं, इसको बोल देते हैं कोरोनरी धमनी। कौन सी? कोरोनरी धमनी। क्या बोलते हैं? कोरोनरी धमनी। तो ये कोरोनरी धमनी जो होती है 3 ठे होती हैं सब, और हृदय के ऊपर लगी होती है, जो हृदय को भी ऑक्सीजन प्राप्त कराती है, हृदय को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड उपलब्ध कराती है, प्रोवाइड कराती है, यही काम करते हैं ये सब। अब जब ये तीनों ब्लॉक हो जाएगा, बस हृदय के यानी हमारे दिल के कोशिका के पास ऑक्सीजन नहीं जाएगा, कोशिका मरने लगेगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आएगा, हम चल बसेंगे। ठीक, अब हम इन सोचिएगा कि हमको हार्ट अटैक आ जाए, अब देखिएगा किसको आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो कोरोनरी धमनी है सबसे ज़्यादा यही हार्ट अटैक का कारण है। जब आप फैटी चीज़ खाते हैं तो इस पाइप में ऐसे ब्लॉकेज आ जाते हैं, पाइपवा अंदरवा इसे पुचुक जाता है, जिसके वजह से खून इस पास नहीं हो पाता इससे। तो इसी वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाता है, जिससे कि खून जा नहीं पाएगा इस पाइप से, और जिससे जो हार्ट के ऊपर ये किसके ऊपर है? ये धमनी जो है हार्ट के हृदय के ऊपर है, इसमें खून जब ब्लॉकेज आ जाएगा तो नहीं जाएगा, जैसे ब्लॉकेज आएगा खून नहीं जाएगा, हार्ट की इधर वाली कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिससे इसमें एनर्जी नहीं बनेगा, हार्ट काम करना बंद कर देगा, और इसी को हम बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक, हार्ट अटैक आ गया इनको हार्ट अटैक आ गया, ये सब बोलते हैं, बहुत खतरनाक बीमारी है। तो ज़्यादा फैट खाने से होता है, चाउमीन, बर्गर, डालडा, ये सब खाने से होता है, तेल ओल से होता है, तेलीय पदार्थों से ऐसा होता है, ब्लॉकेज होता है। तो ध्यान रखिएगा, अब आप अपनी वाली को ले जाइएगा कभी रेस्टोरेंट में, तो जब भी चाउमीन खाने के लिए बोलेगी तो कहिएगा नहीं यहाँ पे फैट ज़्यादा, रेस्टोरेंट में ले जाइएगा ना, तो कहिएगा यहाँ पे देखिए सब चीज़ जो है यहाँ पे कौन चीज़ में बनता है, तो कहेगी सब चीज़ तो तेल में बनता है, तो कहिएगा देखो तेल जो है क्या करता है? पल्मोनरी धमनी को ब्लॉक कर देता है। इस पल्मोनरी धमनी ब्लॉक करने से कौन चीज़ होगा? हार्ट अटैक आएगा। हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं, हम तुमको हार्ट अटैक नहीं आने देंगे, तो तुम चलो यहाँ से, तो आपका पैसा खर्च होने से बच जाएगा। ठीक, तो आइडिया है। अब चलिए, अब ये ख़त्म होता है आपका हृदय के बारे में सभी जानकारियाँ यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब चलिए हम इसके बाद हम समझेंगे रक्त वाहिकाओं के बारे में। रक्त वाहिकाओं के बारे में हम कुछ काज तो इसमें भी पढ़ चुके कि धमनी ये होता है, ये सिरा होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं इसके बारे में भी पढ़ चुके, लेकिन और डिटेल से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन इससे पहले अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा। हाँ, मेन चीज़ है हार्ट का फिगर बनाना, सबसे मेन है हार्ट का फिगर बनाना। इसको ट्राई कीजिएगा, एग्जाम में आता है बहुत ज़्यादा, तो देखिएगा एग्जाम में पक्का आएगा हार्ट का फिगर बनाने के लिए। हमसे 100% चैलेंज ले लीजिए, चैलेंज के साथ कहते हैं कि 100% हार्ट का फिगर बनाने के लिए आएगा। कहेगा हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए, हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र का मतलब चित्र बनाना है। ठीक, चित्र बना के उसके बाद उसका वर्णन करना होगा, लिखना होगा कि एक से खून जाता है पहले महाशिरा में, फिर दाहिना अलिंद में, दाहिना नीलय में, फिर फेफड़ा में, फिर बायां अलिंद में, बायां नीलय में, फिर पूरा शरीर में, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये पक्का आएगा, यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप नहीं भी समझे होंगे तो इसको फिर से वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे तो हो नहीं सकता यार कि समझ में ना आए, बहुत
मतलब कि अच्छे से समझाने की हम कोशिश किए हैं, फिर भी अगर आपको ना है तो हम कह रहे हैं, ठीक। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे उपलब्ध है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन नोट्स कब मिलता है? जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो चैप्टर कंप्लीट होगा तभी आएगा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रक्त वाहिकाओं के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।